नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टिच पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए हिंदी विषय के अंतर्गत संधि और विलोम शब्दों से संबंधित टॉप 45 प्रश्नों को देखेंगे। देखिए दोस्तों, आपके सिलेबस में हिंदी विषय के अंतर्गत पहला टॉपिक संधि है और दूसरा टॉपिक विलोम शब्द है। इसलिए आज के इस वीडियो में इन दोनों टॉपिक को ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, यह आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर उसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों संधि को समझते हैं। संधि किसे कहते हैं? दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। पूछा जाता है संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के तीन भेद होते हैं। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीनों को याद रखिएगा, तीनों को देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों स्वर संधि को देखेंगे। देखिए दोस्तों, स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। कौन कौन? पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्ध संधि, चौथा है यण संधि, पांचवा है अयादि संधि। इन सबको अलग अलग ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, उसके बाद प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला संधि है दोस्तों आपका दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे? तो देखिए दोस्तों, जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व का मतलब छोटा, दीर्घ का मतलब बड़ा, जब ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ री के बाद समान स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर हो जाते हैं। मतलब बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और री हो जाते हैं, तो उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए देखिए, सत्य धन अर्थी। सत्य में देखिए लास्ट में आ रहा है और अर्थी में पहले आ है। छोटा आ और छोटा आ दोनों मिलकर यहाँ पर सत्यार्थी मतलब बड़ा आ हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब यह दीर्घ संधि है। ट्रिक क्या है दोस्तों? बीच में बड़ी मात्रा लगी हो तो वह दीर्घ संधि होता है। जैसे सत्यार्थी में देखिए या में बड़े आ की मात्रा लगी है, इसलिए यह दीर्घ संधि है। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा गया है गीत धन अंजलि बराबर गीतांजलि। गीतांजलि में देखेंगे ता में आ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए यह क्या है? यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। ऐसे ही सरलार्थी में देखिए ड़ा में आ की मात्रा लगी है, बड़े आ की मात्रा, इसलिए यह क्या है? दीर्घ संधि है। गिरीन्द्र में देखिए र में बड़ी ई की मात्रा लगी है, इसलिए यह क्या है? दीर्घ संधि है। ठीक है, तो इस तरह से आप दीर्घ संधि को आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो पहला संधि आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा संधि है दोस्तों गुण संधि। गुण संधि को कैसे पहचानेंगे? यदि आ या बड़ा आ के बाद ई या बड़ी ई, उ या बड़ा उ, री आते हैं तो दोनों वर्ण आपस में मिलकर क्रमशः ए, ओ, अर हो जाते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आ या बड़ा आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो क्या होता है? ए हो जाता है। और यदि आ या बड़ा आ के बाद उ या बड़ा उ आए तो ओ हो जाता है, और आ या बड़ा आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखिए, देव धन इंद्र बराबर देवेंद्र। यहाँ पर देखिए दोस्तों, देव, देव में लास्ट में आ रहा है और इंद्र में पहले ई है, मतलब आ और ई दोनों मिलकर क्या हो रहे हैं? ए हो रहे हैं। यहाँ पर देवेंद्र हो जा रहा है। ठीक है, इस तरह से आप इसे पहचान सकते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक भी देख लीजिए, बीच में ऊपर एक मात्रा लगी हो। यहाँ पर देखिए देवेंद्र में दोस्तों एक मात्रा ऊपर लगी हुई है, मतलब एक मात्रा लगी रहेगी तो क्या होगा? गुण संधि होगा। और यदि इस तरह से दो मात्रा लगी रहेगी तो क्या होगा? वृद्ध संधि हो जाएगा। यहाँ पर एक मात्रा लगी है इसलिए गुण संधि है। और एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर देखिए भारत धन इंदु बराबर भारतेंदु। भारतेंदु में ऊपर एक मात्रा लगी है इसलिए क्या है? गुण संधि है। सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय। सूर्योदय में देखिए ऊपर एक मात्रा लगी है इसलिए गुण संधि है। महाधन ईश बराबर महेश। महेश में हा में देखिए एक ही मात्रा लगी है, एक ही मात्रा है, इसलिए यह गुण संधि है। तो इस तरह से दोस्तों आप गुण संधि को आसानी से पहचान सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। बीच में ऊपर एक मात्रा लगी हो तो वह गुण संधि होता है। चलिए अगला संधि है दोस्तों वृद्ध संधि। वृद्ध संधि को कैसे पहचानेंगे? जब आ या बड़ा आ के बाद ए या बड़ा ए आए तो दोनों के मेल से बड़ा ए हो जाता है, और आ या बड़ा आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के मेल से अव हो जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए सदा धन एव बराबर सदैव। यहाँ पर देखिए सदा में आ की मात्रा लास्ट में आ रही है और उसके बाद एव में ए आ रहा है, तो आ और ए मिलकर यहाँ पर सदैव मतलब अय हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। अब ट्रिक क्या है इसमें? देखिए बीच में ऊपर दो मात्रा लगी हो, जिस शब्द के बीच में ऊपर दो मात्रा लगी हो तो वहां पर वृद्ध संधि होता है। जैसे कि सदैव में देखिए द में अय की मात्रा मतलब दो मात्रा लगी हुई है, इसलिए क्या है? ये
वृद्ध संधि है। और एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर देखिए परम धन ओजस्वी बराबर परमोजस्वी। म में देखिए औ की मात्रा लगी हुई है, मतलब दो मात्राएं लगी हुई हैं ऊपर। इस तरह से देखिए, इस तरह से दो मात्राएं लगी रहेंगी तो क्या होगा, वृद्ध संधि होगा। और एक मात्रा लगी रहेगी तो गुण संधि होगा। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला संधि देखते हैं। अगला संधि है दोस्तों यण संधि। यण संधि का नियम क्या है, जब ई उ और री के बाद असमान स्वर आए तो ई का या हो जाता है, उ का वा हो जाता है, री का रा हो जाता है और री का ला हो जाता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल यहां पर देखते हैं। एग्जाम्पल लिखा है यदि धन अपि बराबर यद्यपि। यदि में देखिए, यदि में क्या आ रहा है, ई आ रहा है और उसके बाद आ रहा है। ई और आ मिलकर यहां पर या हो रहा है, यद्यपि हो रहा है। ठीक है, ट्रिक क्या है, ट्रिक से कैसे पहचानेंगे, यहां पर देखिए या व र के पहले आधा शब्द आता है तो वहां पर यण संधि होता है। जैसे कि यहां पर यद्यपि में देखिए या से पहले आधा द है, इसलिए क्या है, ये यण संधि है। ऐसे ही इत धन आदि बराबर इत्यादि। इत्यादि में कौन सी संधि है, तो यण संधि है। कैसे, या में देखिए या से पहले आधा त लगा हुआ है, इसलिए क्या है, ये यण संधि है। इसको पहचान लीजिए इस ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसानी से। सुधन आगत, सुधन आगत बराबर स्वागत होता है। देखिए वा से पहले आधा सा आया हुआ है, इसलिए क्या है, यण संधि है। तो ट्रिक याद रखिएगा, या व रा के पहले आधा शब्द आए तो वहां पर क्या होता है, यण संधि होता है। इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला संधि है दोस्तों अयाद संधि। अयाद संधि किसे कहते हैं, जब ए ओ औ के बाद असमान स्वर आए तो ए की जगह अय और अय की जगह आय, ओ की जगह औ और औ की जगह आव हो जाता है, तो इसे अयाद संधि कहते हैं। चलिए इससे संबंधित एग्जाम्पल और ट्रिक देखते हैं। पहले एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखिए ने धन अन बराबर नयन हो रहा है। आपको बताया गया यदि ए के बाद कोई असमान वर्ण आए तो ए का अय हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ने धन अन का यहाँ पर नयन हो गया। नयन क्या है, अयादि संधि का उदाहरण है। चे धन अन बराबर चयन क्या है, अयादि संधि का उदाहरण है। नय धन अक बराबर नायक क्या है, अयादि संधि का उदाहरण है। ट्रिक क्या है, ए ओ औ की मात्रा नहीं आती है अयादि संधि में। ठीक है, और अधिकतम 3 अक्षर के शब्द होते हैं। जैसे कि नयन देखिए अधिकतम 3 अक्षर का शब्द है, इसमें ए और ओ की मात्रा नहीं है। चयन में भी ए ओ की मात्रा नहीं है। नायक में भी ए और ओ की मात्रा नहीं है, इसलिए क्या है, ये अयादि संधि है। ट्रिक है पहचानने का। हवन में देखिए कोई मात्रा नहीं है, मतलब ए और ओ की मात्रा नहीं है और लगभग 3 अक्षर के जो शब्द होते हैं वह क्या होते हैं, अयादि संधि होते हैं, जिसमें ए और ओ की मात्रा नहीं होती है। ठीक है, अब यहां से दोस्तों व्यंजन संधि देखेंगे। इसके पहले आपका स्वर संधि पूरा कंप्लीट हो गया। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, जब व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर का मेल होता है तो उससे होने वाले विकार या परिवर्तन को ही व्यंजन संधि कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए दिक धन अंबर। दिक में देखिए का क्या है, व्यंजन है, आ क्या है, अंबर में आ देखिए स्वर है। तो यहाँ पर व्यंजन और स्वर का मिलन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर व्यंजन संधि है। दिक धन अंबर मिलकर यहाँ पर दिगंबर बन रहा है। दिगंबर क्या है, व्यंजन संधि है। वाक धन ईस, वाक में देखिए का आ रहा है और ईस में ई, मतलब व्यंजन और स्वर का मिलन हो रहा है और यहाँ पर बन रहा है वागीस। तो वागीस क्या है, व्यंजन संधि है। दिक धन दर्शन, दिक में देखिए का क्या है, व्यंजन है, दर्शन में द क्या है, व्यंजन है। तो व्यंजन और व्यंजन का मिलन हो रहा है और यहाँ पर दिग दर्शन बन रहा है, तो दिग दर्शन क्या हो गया, व्यंजन संधि हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लास्ट संधि है विसर्ग संधि। देखिए दोस्तों, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मनः धन रथ बराबर मनोरथ। मनोरथ क्या है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। ऐसे ही अधः धन गति बराबर अधोगति। अधोगति दोस्तों यह भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो विसर्ग का चिन्ह दोस्तों 2 बिंदी होता है, इससे आप विसर्ग संधि पहचान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक दोस्तों आपका थ्योरी सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे जो केवल संधि से संबंधित हैं और ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, आप लोग इसका आंसर बताने का प्रयास करिए। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहते हैं, आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरा प्रश्न देखेंगे, संधि कितने प्रकार की होती है।
ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, आपको बताया गया था संधि कुल 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, महेंद्र का संधि विच्छेद महाधन इंद्र होता है। क्या होता है? महाधन इंद्र होता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। महेंद्र दोस्तों यह गुण संधि का उदाहरण है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। गुण संधि का ट्रिक क्या था? एक मात्रा जहां ऊपर लगी हो, जिसमें एक मात्रा ऊपर लगी हो वह गुण संधि होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निधन कपट निम्न में से कौन सी संधि है? निधन कपट में कौन सी संधि है आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन विसर्ग संधि। देखिए यहाँ पर विसर्ग का चिन्ह भी लगा हुआ है, इससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि यह विसर्ग संधि है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, पुस्तकालय में दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय होता है। संधि विच्छेद क्या होगा? पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय। तो देखिए दोस्तों, बीच में बड़ी मात्रा जब लगी होती है तो वहां पर दीर्घ संधि होता है। यहाँ पर देखिए क में आ की मात्रा लगी है, इसलिए यह दीर्घ संधि है और यह ट्रिक है पहचानने का। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन महाधन उत्सव। महाधन उत्सव बराबर महोत्सव होता है। यह दोस्तों गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि का ट्रिक क्या है? एक मात्रा ऊपर हो। यहाँ पर देखिए ह में ओ की मात्रा लगी है, मतलब एक मात्रा ऊपर लगी है, इसलिए यह गुण संधि का उदाहरण है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अत्युक्ति शब्द में संधि है। अत्युक्ति शब्द में कौन सी संधि है आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन यण संधि। अत्युक्ति शब्द में दोस्तों यण संधि है। देखिए दोस्तों, ट्रिक क्या है? या व रा के पहले आधा अक्षर आता है तो वहां यण संधि होता है। यहाँ पर या के पहले आधा ता आया है, इसलिए यह क्या है? यण संधि है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में विसर्ग संधि है। निम्न में कौन विसर्ग संधि है आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन निष्कर्म। निष्कर्म दोस्तों ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का संधि विच्छेद है। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय। सूर्योदय में दोस्तों गुण संधि है। ठीक है, और बताया गया था जिसमें एक मात्रा ऊपर लगी हो वहां पर गुण संधि होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है, सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय गुण संधि का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निह धन पाप में कौन सी संधि है? ऑप्शन आपके सामने है, निह धन पाप में कौन सी संधि है आपको यह बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन विसर्ग संधि है। देखिए यहाँ पर विसर्ग का चिन्ह लगा हुआ है, इससे आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सदैव का संधि विच्छेद है। आप लोग इसका आंसर जल्दी से बताइए, सदैव का संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन सदा धन एव। सदा धन एव बराबर सदैव। यह दोस्तों वृद्ध संधि का उदाहरण है, इसको ध्यान रखिएगा। जिसमें दो मात्राएं ऊपर लगी होती हैं वह वृद्ध संधि का उदाहरण होता है। ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जगन्नाथ शब्द कैसे बना? जगन्नाथ शब्द कैसे बना? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, जगन्नाथ शब्द जगत धन नाथ से मिलकर बना है। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होता है? जगत धन नाथ होता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। यह दोस्तों व्यंजन संधि का उदाहरण है। जगन्नाथ दोस्तों व्यंजन संधि का उदाहरण है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न है, स्वागत का संधि विच्छेद है। स्वागत का संधि विच्छेद क्या है आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है
डी ऑप्शन सुधन आगत बराबर स्वागत होता है। सुधन आगत बराबर स्वागत होता है। स्वागत दोस्तों ये यण संधि का उदाहरण है। तो यण संधि का ट्रिक क्या है, या व रा के पहले आधा शब्द आए तो वहां पर यण संधि होता है। यहां पर व के पहले आधा सा आया है इसलिए यण संधि है। ट्रिक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्यार्थी में कौन सी संधि है। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, विद्यार्थी में दीर्घ संधि है इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। विद्यार्थी का संधि विच्छेद दोस्तों विद्याधन अर्थी होता है। क्या होता है, विद्याधन अर्थी होता है। और यह दोस्तों दीर्घ संधि का उदाहरण है। ट्रिक क्या है, बीच में बड़ी मात्रा होती है। ठीक है, तो यहां पर या में देखेंगे बड़ी मात्रा लगी है इसलिए यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, लघुर्मी में कौन सी संधि है। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, लघुर्मी में दीर्घ स्वर संधि है। क्या है, दीर्घ स्वर संधि है इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, लघुर्मी का संधि विच्छेद लघुधन ऊर्मी होता है। क्या होता है, लघुधन ऊर्मी होता है इसलिए यहां पर आपका दीर्घ संधि है। और ट्रिक क्या होता है, बीच में बड़ी मात्रा होती है। देखिए बीच में बड़ी मात्रा होती है, बड़े उ की मात्रा लगी है इसलिए यह क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इत्यादि। इत्यादि में कौन सी संधि है। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, इत्यादि में यण संधि है इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यण संधि। इत्यादि का संधि विच्छेद दोस्तों इति धन आदि होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और ट्रिक है दोस्तों, या व रा के पहले आधा अक्षर आए तो वहां पर यण संधि होता है। तो यहां पर या के पहले आधा ता आया है इसलिए यह यण संधि का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, विद्यार्थी उदाहरण है। विद्यार्थी किस संधि का उदाहरण है। तो यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। विद्यार्थी का संधि विच्छेद दोस्तों विद्याधन अर्थी होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सदैव में कौन सी संधि है। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, सदैव में वृद्ध संधि है इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सदैव का संधि विच्छेद दोस्तों सदा धन एव होता है। ध्यान रखिएगा, बीच में दो मात्रा आ जाए तो वहां पर वृद्ध संधि होता है। तो यहां पर सदैव में दो मात्राएं लगी हैं द में इसलिए यह वृद्ध संधि का उदाहरण है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। किस शब्द में गुण संधि है। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, देवेंद्र। देवेंद्र में दोस्तों गुण संधि है इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देवेंद्र का संधि विच्छेद दोस्तों देवधन इंद्र होता है। ध्यान रखिएगा, देवधन इंद्र बराबर देवेंद्र होता है। देखिए दोस्तों, जिसमें एक मात्रा ऊपर लगी होती है वह गुण संधि होता है। तो देवेंद्र में एक मात्रा लगी है इसलिए यह गुण संधि का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रत्येक किस संधि का उदाहरण है। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, प्रत्येक जो है ये यण संधि का उदाहरण है इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रत्येक का संधि विच्छेद दोस्तों प्रतिधन एक होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ट्रिक है दोस्तों, या व रा के पहले आधा अक्षर आए तो यहां पर प्रत्येक में या के पहले आधा ता आ रहा है इसलिए यह यण संधि का उदाहरण है। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहां तक दोस्तों आपका संधि पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहां से दोस्तों विलोम शब्द देखेंगे। विलोम शब्द के कुछ महत्वपूर्ण नियम और ट्रिक देखेंगे, फिर उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे। विलोम से संबंधित टॉप 25 प्रश्नों को इसमें सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से देखते हुए चलिए और लास्ट तक देखिए। विलोम शब्द किसे कहते हैं दोस्तों। देखिए, विलोम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उल्टा या फिर विपरीत। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों पहला ट्रिक क्या है, आ उपसर्ग जोड़कर विलोम बनाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, विलोम शब्द कैसे बनाए जाते हैं, किसी शब्द का विलोम आप कैसे बना सकते हैं। तो पहला नियम ये है कि आ उपसर्ग जोड़कर आप विलोम बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहां पर आप देखेंगे सभ्य शब्द लिखा गया है। सभ्य का आपसे विलोम पूछेगा तो आ उपसर्ग लगाकर आप असभ्य बता देंगे। ठीक है, सभ्य का विलोम क्या होता है, असभ्य होता है। न्याय का विलोम क्या होता है, अन्याय होता है। न्याय में आ लगा देंगे तो अन्याय बन जाएगा, अन्याय इसका विलोम शब्द हो गया।
हिंसा एक शब्द है, हिंसा में अ उपसर्ग लगा देंगे तो अहिंसा हो जाएगा। अहिंसा दोस्तों ये हिंसा का विलोम शब्द हो गया। ऐसे ही लौकिक है, लौकिक में अ उपसर्ग लगा देंगे तो अलौकिक बन जाएगा। अलौकिक क्या है, ये विलोम शब्द है लौकिक का। ठीक है, तो इस तरह से पहला ट्रिक ये है, पहला नियम ये है कि अ उपसर्ग जोड़कर आप विलोम शब्द बना सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा ट्रिक क्या है, अप उपसर्ग जोड़कर विलोम बनाए जाते हैं। अप उपसर्ग जैसे शब्द है दोस्तों यस, यहां पर लिखा गया है, यस में दोस्तों अप उपसर्ग जोड़ देंगे तो अपयस बन जाएगा। उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्दों के प्रारंभ में जुड़ते हैं। ठीक है, तो यस में अप उपसर्ग जुड़ जाएगा तो अपयस बन जाएगा। तो यस का विलोम क्या हो गया, यहां पर अपयस हो गया। तो कुछ महत्वपूर्ण शब्द और देख लेते हैं। मान है दोस्तों, मान का विलोम क्या होता है, अपमान होता है। मान में अप उपसर्ग लग गया, अपमान बन गया। कीर्ति का विलोम क्या हो जाएगा, अपकीर्ति हो जाएगा। कीर्ति में क्या करेंगे, अप उपसर्ग लगा देंगे, उसका विलोम बन गया अपकीर्ति। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल है दोस्तों उत्कर्ष। उत्कर्ष में अप लगा देंगे तो अपकर्ष बन जाएगा। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा, अपकर्ष होगा। ठीक है, चलिए विलोम शब्द पूछा जाता है एग्जाम में। अगला ट्रिक है दोस्तों अन उपसर्ग जोड़कर विलोम बनाए जाते हैं। जैसे एक शब्द है उत्तरित, उत्तरित का आपसे विलोम पूछता है तो आप बताएंगे अनुत्तरित होगा। ठीक है, उत्तरित में क्या करेंगे, अन उपसर्ग लगा देंगे तो यह इसका विलोम बन जाएगा उत्तरित का अनुत्तरित। ऐसे ही अभिज्ञ है, अभिज्ञ में दोस्तों अन उपसर्ग लगा देंगे तो अनभिज्ञ हो जाएगा। तो अभिज्ञ का विलोम क्या बन गया, अनभिज्ञ बन गया। अस्तित्व, अस्तित्व में अन उपसर्ग लगा देंगे तो अनअस्तित्व हो जाएगा। अस्तित्व का विलोम क्या हो गया, अनअस्तित्व हो गया। ठीक है, इसी तरह से कुछ और नियम देख लेते हैं। अगला ट्रिक है दोस्तों निस, निस और निस उपसर्ग जोड़कर विलोम बनाए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा गया है पाप, पाप में दोस्तों निस जोड़ देंगे, निस उपसर्ग जोड़ देंगे तो निष्पाप बन जाएगा। ठीक है, तो पाप का विलोम क्या होता है, निष्पाप होता है। सक्रिय, सक्रिय का विलोम क्या होता है दोस्तों, निष्क्रिय होता है। ठीक है, सशुल्क, सशुल्क का विलोम आपसे पूछे तो इसका विलोम निःशुल्क होता है। ठीक है, इस तरह से आप पहचान सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है सचेष्ट, सचेष्ट का विलोम निश्चेष्ट होता है, इसे याद रखिएगा। तो पूरा ध्यान से देखते हुए चलिए, लास्ट में इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगला ट्रिक है निर उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द बनाए जाते हैं। जैसे कि एक शब्द है अभिमान, अभिमान का आपसे विलोम शब्द पूछे तो इसमें अभिमान में निर उपसर्ग लगा देंगे तो निरभिमान आपका बन जाएगा। मतलब अभिमान का विलोम क्या होता है, निरभिमान होता है। सापेक्ष का विलोम आपसे पूछा है तो सापेक्ष में आप निर उपसर्ग लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, निरपेक्ष हो जाएगा। तो सापेक्ष का विलोम बन गया निरपेक्ष। आदर का विलोम क्या हो जाएगा, निरादर हो जाएगा। ठीक है, निर उपसर्ग लगाकर। तो इस तरह से आप विलोम शब्द निकाल सकते हैं। आगे है आमिष, आमिष का विलोम दोस्तों निरामिष होता है। ठीक है, आशा का विलोम क्या होता है, निराशा होता है। साकार का विलोम क्या होता है, निराकार होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप विलोम शब्द बना सकते हैं। अगला ट्रिक है दोस्तों बी उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द बनाए जाते हैं। जैसे कि एक शब्द है सम्मुख, सम्मुख में दोस्तों बी उपसर्ग जोड़ देंगे तो विमुख बन जाएगा। तो सम्मुख का विलोम शब्द क्या हो गया, विमुख हो गया। इसको याद रखिएगा। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों राग, राग का विलोम शब्द आपसे पूछे तो इसका विलोम विराग होता है। ठीक है, देश का विलोम पूछे तो देश का विदेश होता है। योजन का पूछे, योजन का वियोजन होता है। योग का विलोम वियोग होता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कौन सा उपसर्ग लग रहा है, बी उपसर्ग लगकर यहां पर विलोम शब्द बनाया जा रहा है। अगला ट्रिक है दोस्तों प्रति उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द बनाए जाते हैं। जैसे कि एक शब्द दिया है वादी, वादी में क्या करेंगे, प्रति उपसर्ग जोड़ देंगे तो इसका विलोम प्रतिवादी बन जाएगा। घात लिखा गया है, घात का विलोम आपसे पूछा जाए तो इसका विलोम प्रतिवाद होता है। घात में क्या करेंगे, प्रति उपसर्ग जोड़ देंगे तो प्रतिवाद बन जाएगा। रूप में प्रति उपसर्ग लगा देंगे तो प्रतिरूप बन जाएगा। रूप का विलोम क्या हो जाएगा, प्रतिरूप हो जाएगा। ठीक है, अगला ट्रिक है दोस्तों दुर उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द बनाए जाते हैं। जैसे यहां पर एक शब्द लिखा है सुबोध, सुबोध का विलोम आपसे पूछे तो सुबोध का दुर्बोध होता है। देखिए सुबोध में आप दुर उपसर्ग लगा देंगे तो दुर्बोध बन जाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित का विलोम दोस्तों दुर्व्यवस्थित होता है। दुर उपसर्ग इसमें लगा देंगे तो दुर्व्यवस्थित बन जाएगा। सज्जन, सज्जन का विलोम दोस्तों दुर्जन होता है, इसको याद रखिएगा। दशा का विलोम दुर्दशा होता है। आशा का विलोम दुराशा होता है। ठीक है, तो आशा में क्या करेंगे, दुर उपसर्ग लगा देंगे तो दुराशा बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला ट्रिक है
दुस उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द बनाए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सत्कर्म लिखा गया है, सत्कर्म का विलोम आपसे पूछेगा तो क्या करेंगे, सत्कर्म में दुस उपसर्ग जोड़ देंगे तो दुष्कर्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दुष्कर्म। तो सत्कर्म का विलोम दुष्कर्म हो गया। सच्चरित्र का विलोम क्या होता है, दुष्चरित्र होता है। ठीक है, सच्चरित्र में दुस उपसर्ग जोड़ देंगे तो दुष्चरित्र हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों अगला ट्रिक है, कु उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द बनाए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहां पर लिखा गया है सुपात्र, सुपात्र में कु उपसर्ग जोड़ देंगे तो कुपात्र बन जाएगा। सुपात्र का विलोम क्या हो जाएगा, कुपात्र हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, विलोम शब्द एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। सुपुत्र का विलोम आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कुपुत्र होता है। ठीक है, सुपुत्र में क्या करेंगे, कु उपसर्ग जोड़ देंगे तो कुपुत्र बन जाएगा। चलिए अगला एग्जाम्पल है सुपाच्य, सुपाच्य का विलोम दोस्तों कुपाच्य होता है, इसको याद रखिएगा। सन्मार्ग का विलोम दोस्तों कुमार्ग होता है। ठीक है, सन्मार्ग का विलोम शब्द क्या होता है, कुमार्ग होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला ट्रिक क्या है, लिंग परिवर्तन द्वारा भी विलोम शब्द बनाए जाते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हैं, राजा, राजा का विलोम पूछेगा तो राजा का लिंग परिवर्तन क्या हो जाएगा, रानी हो जाएगा। राजा का विलोम रानी हो गया। भाई का विलोम पूछेगा तो भाई का बहन होता है, लिंग परिवर्तन। ठीक है, वर का क्या होता है, कन्या होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, माता का विलोम पिता होता है, नर का विलोम नारी होता है, लड़का का विलोम लड़की होता है, नौकर का विलोम नौकरानी होता है। तो लिंग परिवर्तन करके भी आप विलोम बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक दोस्तों आपका थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब यहां से टॉप 25 प्रश्नों को देखेंगे जो केवल विलोम शब्दों से संबंधित हैं। तो सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का आप लोग प्रयास करिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, आप लोग इसका आंसर बताइए। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। प्रश्न है दोस्तों, मूर्त शब्द का विलोम है, मूर्त शब्द का विलोम क्या है, ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अमूर्त। मूर्त का विलोम शब्द दोस्तों अमूर्त होता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सम शब्द का विलोम क्या है, सम शब्द का विलोम क्या है आपको यह बताना है। तो यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, विषम। सम शब्द का विलोम विषम होता है, इसे याद रखिएगा। सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोक शब्द का विलोम शब्द क्या है, आप लोग बताइए लोक शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो देखिए दोस्तों, लोक का विलोम परलोक होता है। क्या होता है, परलोक होता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये सभी प्रश्न दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। सम्मुख शब्द का विलोम क्या है आपको यह बताना है। तो यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, विमुख होता है। सम्मुख का विलोम क्या होता है, विमुख होता है, ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। वक्ता शब्द का विलोम है, वक्ता शब्द का विलोम क्या है आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, वक्ता का विलोम श्रोता होता है, याद रखिएगा वक्ता का विलोम शब्द श्रोता होता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आवृत्त शब्द का विलोम है, आवृत्त शब्द का विलोम क्या है आपको यह बताना है। तो यहां पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनावृत्त। आवृत्त शब्द का विलोम दोस्तों अनावृत्त होता है, डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। उथला शब्द का विलोम है, उथला शब्द का विलोम क्या है आपको यह बताना है। तो यहां पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, गहरा। उथला शब्द का विलोम क्या होता है, गहरा होता है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। स्वर्ग शब्द का विलोम क्या है आप लोग जल्दी से बताइए, स्वर्ग शब्द का विलोम क्या है। तो यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, नरक। स्वर्ग शब्द का विलोम नरक होता है, सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राग शब्द का विलोम क्या है आपको यह बताना है। ये सभी प्रश्न दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग इन सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। राग शब्द का विलोम क्या है आपको यह बताना है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विराग। राग का विलोम विराग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या है आपको यह बताना है। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, सूक्ष्म का विलोम स्थूल होता है। क्या होता है, सूक्ष्म का विलोम स्थूल होता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वाधीन शब्द का विलोम है। स्वाधीन शब्द का विलोम क्या है आपको यह बताना है। यहां पर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन है, पराधीन। स्वाधीन शब्द का विलोम दोस्तों पराधीन होता है, इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सन्मार्ग शब्द का विलोम है। सन्मार्ग शब्द का विलोम क्या है आपको यह बताना है। तो यहां पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा,
कुमार्ग। सन्मार्ग शब्द का विलोम कुमार्ग होता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। घेड़ा शब्द का विलोम है। घेड़ा शब्द का विलोम क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, घेड़ा का विलोम प्रेम होता है। क्या होता है? प्रेम होता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऋजु का विलोम है। ऋजु का विलोम क्या है आपको यह बताना है। तो यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, वक्र। ऋजु का विलोम दोस्तों वक्र होता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। आभ्यंतर का विलोम है। आभ्यंतर का विलोम क्या है? तो देखिए दोस्तों, आभ्यंतर का विलोम ए हो जाएगा, बाह्य। ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। आभ्यंतर का विलोम बाह्य होता है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिरंतन का विलोम है। चिरंतन का विलोम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, चिरंतन का विलोम नश्वर होता है। क्या होता है? नश्वर होता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है। अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द क्या है आपको यह बताना है। तो यहां पर आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ऐच्छिक। अनिवार्य का विलोम या फिर विपरीतार्थक शब्द दोस्तों ऐच्छिक होता है, इसे याद रखिएगा। प्रतिकूल का विलोम है। प्रतिकूल का विलोम क्या है आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन, अनुकूल। प्रतिकूल का विलोम दोस्तों क्या होता है? प्रतिकूल का विलोम दोस्तों अनुकूल होता है, ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अस्थावर का विलोम शब्द है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, अस्थावर का विलोम जंगम होता है। क्या होता है? जंगम होता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मूक का विलोम शब्द है। मूक का विलोम शब्द क्या है आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, मूक का विलोम वाचाल होता है। क्या होता है? वाचाल होता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए, ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ग्रस्त का विलोम शब्द है। ग्रस्त का विलोम शब्द क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, मुक्त। ग्रस्त का विलोम क्या होता है? मुक्त होता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उन्मूलन का विलोम है। उन्मूलन का विलोम क्या है आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन है, रोपण। उन्मूलन का विलोम दोस्तों रोपण होता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्वाचीन शब्द का विलोम है। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या है आपको यह बताना है। तो यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन, प्राचीन। अर्वाचीन शब्द का विलोम दोस्तों प्राचीन होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्लेषण शब्द का विलोम है। विश्लेषण शब्द का विलोम क्या है आपको यह बताना है। तो यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, संश्लेषण। विश्लेषण शब्द का विलोम संश्लेषण होता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋत का विलोम शब्द है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? ऋत का विलोम शब्द है। देखिए दोस्तों, ऋत का विलोम अनृत होता है। क्या होता है? अनृत होता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।